कामाख्या मंदिर से उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, एक भी पुजारी नहीं बुलाया। असम के लोग हैरान थे कि ब्रह्मपुत्र नदी असमिया जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, और तो और भाजपा ने इसको ही खत्म करने की कोशिश की। भाजपा ने तो ब्रह्मपुत्र और ना ही भूमिपुत्र का सम्मान किया। चीन जो बांध बना रहा था उससे ब्रह्मपुत्र नदी नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार कुछ बोला है? क्या चीन को रोकने की कोशिश की है? क्या चीन के सामने खड़े हुए हैं कि हम ये होने नहीं देंगे? कुछ नहीं कहा, मौन रहे। पिछली कांग्रेस की सरकार ने नदी को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। भाजपा जैसे ही सत्ता में आई उसने इन योजनाओं को बंद कर दिया। 2017 में इन लोगों ने ब्रह्मपुत्र के साथ लगता हुआ एक एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई ऐसा वादा किया ही नहीं। भाजपा के नेताओं की हिम्मत तो देखिए, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र को बाढ़ मुक्त कर दिया है। आप यहां रहते हैं, क्या वो नदी बाढ़ मुक्त हो गई है? क्या उस नदी में आज बाढ़ नहीं आती? जब बाढ़ आई थी तब ये लोग कहां थे? शायद इनकी कल्पना में नदी बाढ़ मुक्त थी तो कोई बाढ़ ही नहीं आई। तो इस तरह की चीजें जब एक पार्टी, जब नेता आपके सामने रखते हैं तो आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि ये नेता हमारे लिए क्या करेंगे, और इनकी सरकार क्या हमारे लिए सचमुच भलाई से काम करेगी कि नहीं। अब आपने 5 साल परख लिए हैं, आपने देख लिया है कि कितना काम किया है आपके लिए। आपको याद होगा कि इनकी सरकार में एक ऑर्डिनेंस भी निकली थी जिससे असम की जमीन बगैर परमिशन, बगैर क्लियरेंस, बगैर लाइसेंस के कोई भी बड़ा उद्योगपति बाहर से आकर खरीद सकता था। कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून दिया था, 6ठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों को सुरक्षित रखा था। आज इतनी लूट हो गई है इस प्रदेश में, आपकी जमीन बेची जा रही है, आपकी संपत्ति बेची जा रही है, चिड़ियाघरों से आपके जानवर भी बड़े बड़े खरबपतियों के बच्चों के प्राइवेट चिड़ियाघरों के लिए भेजे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप इस तरह की स्थिति चाहते हैं अपने प्रदेश में? जब का आंदोलन हुआ था तो जुबिन जी ने एक गीत बनाया था। उस गीत में लिखा था, उन्होंने कहा था, पॉलिटिक्स नो कोरिबे बंधु। लेकिन भाजपा की सरकार ने 5 सालों में असम के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स 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 की है। युवाओं के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है। यहां पर जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में सबसे ज्यादा है, असम में और उत्तर प्रदेश में। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं कराई। महंगाई की मार से सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा चोट महिलाओं पे होती है। कुछ नहीं हुआ, हर तरफ से नौजवानों के साथ